इसे जान कौन सकता है? तो भगवान ने स्पष्ट किया, निपुणो पंडित वेदनियो। अपने से नहीं कह रहा हूं, महावज्ञ पाली में देख लेना जा करके। कौन जान सकता है भगवान के धर्म को? निपुणो पंडित वेदनियो। यहां भी पंडित आ गया, क्या करोगे? भाग जाओ? हाँ, नहीं पछता है ये सब तो भाग जाइए। क्या करेंगे? सब जगह पंडित पंडित है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म पंडितों का ही है, ज्ञानियों का ही है, अज्ञानियों का नहीं है। कौन इस धर्म को जान सकता है? ये अतर्कावचर है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। तुम तर्क से जरा बीमारी ठीक करके दिखाओ। हाँ कह दो, हाँ सब देखो। बीमारी भी जब आप परीक्षण कर पाएंगे तो प्रयोग से ही, टेस्ट से ही, परीक्षण से ही, ऐसे नहीं। अच्छा, आपको जब बुखार होता है तो डॉक्टर जांच लिखता है ना, तो क्या करते हो? जांच पे तर्क करते हो? या बुखार आया, शरीर गर्म है तो तर्क करते हो, इतना गर्म है तो मलेरिया है, इतना गर्म है तो टाइफाइड है, इतना गर्म है तो ये है। वो तर्क भी तुम्हारा परीक्षण पे आधारित होता है। वो तर्क भी परीक्षण, पहले का जो परीक्षण हो चुका है कि ठंडी लग रही रात को तो मलेरिया है बुखार के साथ, ये पहले का परीक्षण हो चुका है। हाँ, इसलिए बुद्ध ने कहा, सूत्रों का लोग इतना ऊट पटांग करते हैं। आज मिथ्या दृष्टि का निवारण है। कितनी मिथ्या दृष्टियां हैं, असली मिथ्या दृष्टि तक तो शायद मैं आज चर्चा भी न कर पाऊं। हाँ, अज्ञानता पे ही चर्चा हो पाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला है, और उदाहरण देते कौन से सूत्र का? कौन से सूत्र का उदाहरण देते? कलाम सूत्र का, जबकि कलाम सूत्र उसका निक नेम है। ओरिजिनल नाम क्या है? कलाम सूत्र निक नेम है। कलामों को कहा गया तो लोग कहते हैं कि कलाम सूत्र है, लेकिन पूरे त्रिपिटक में ऐसा नहीं है। उसका नाम है केस मुत्ति सूत्र। उस केस मुत्ति सूत्र में जब भगवान से पूछते हैं, जब भगवान कलामों को उपदेश करते हैं, कलाम पूछते हैं सभी कि भगवान, कोई आता है कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई आता कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वाद श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई कहता है मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मेरे धर्म को मानो। भगवान, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, किसको माने किसको न माने। आपको भी भ्रम होता है ना? भगवान, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। आज यहाँ कथा सुने, कल और कोई कथा लगेगी, वहां यहाँ वो बताएंगे कुछ और, वहां और कुछ बताएंगे। आप भी भ्रम में पड़ जाते हैं ना? कितने लोग भ्रम में पड़ते हैं? हाँ, भ्रम अभी दूर होगा। हाँ, बहुतों को पड़ता होगा, लेकिन लज्जा या शर्म संकोच की वजह से नहीं उठा रहे हैं। हाँ, भगवान, हम किसका वाद माने? उस समय कोई धर्म ऐसा नहीं था, वाद था। जो गुरु जो शिक्षा देता था, उसी की शिक्षा को वाद कहा जाता था। इज्म जिसे आप कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म कहा जाता है। बुद्धिज्म बुद्धवाद है, बुद्ध का वाद, बुद्ध की शिक्षा है। हाँ, वद माने बोलना, वद से वाद हुआ है, बुद्ध का बोला हुआ है, बुद्ध का वाद है। हाँ, तो हम किसको माने किसको ना माने? हाँ, तो भगवान बुद्ध समझाते, किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं मानना, किसी बातों को आंखें बंद करके न मानना। लेकिन ये उपदेश भी भगवान किसको दे रहे हैं? जो हल चलाने वाला है उसको, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको, हाँ, जिसने कभी धर्म खोल के पढ़ा नहीं उसको। ये बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए लोग हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। कक्षा 1 में, केजी में पढ़ने वाले के लिए नहीं कहा कि तुम्हारे लिए क्या है। तो भगवान ने कहा, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखा है,
किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई शिक्षित व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं, अपितु परीक्षण करके मानो। किसको कहा? जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, परम विद्वान लोग हैं, उनके लिए कहा तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः। फिर से पंडित आया, इतना पंडित शब्द आएगा कि घबरा जाओगे। तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तो ग्राह्यम गौरवात्। कह रहे हैं कि तुम परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना? जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है। कैसे परीक्षण करता है सुनार सोने का? आग में तपाता है, जलाता है, तपाने के बाद भी अगर सोना काला नहीं पड़ता तब मानता है कि ये खरा सोना है। काला पड़ गया, रंग बदल जाए तो खरा सोना नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे मेरे वचनों का परीक्षण करना। मेरे वचनों का क्या करना? परीक्षण करना। परीक्षण करके तब मानना। अगर ये खरा निकले, रंग ना बदले, तब मानना। ये किसको कहा? ज्ञानियों के लिए कहा। अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले को मैं कहूं कि मनोपबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया, मन सभी कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है। जरा तुम इसे समझ के बताओ। जरा यहीं बैठा हुआ कोई आदमी जरा मुझे बता दे। कक्षा 1 वालों को तो छोड़ते हैं, कोई इसकी व्याख्या कर सकता है? नहीं। मन आगे चलने वाला, मन श्रेष्ठ, हम कुछ सोचते हैं आगे आगे चला जाता, बस इतना ही कहोगे। इससे अधिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बुद्ध कहते कि मेरे भी वचनों को परीक्षण करके मानना। अब प्रश्न उठता है कि कौन बुद्ध के वचनों का परीक्षण कर सकता है? कौन कर सकता है? जो कभी विज्ञान पढ़ा भी नहीं, हाँ, जिसका सबसे गड़बड़ सब्जेक्ट रहा है विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी डर के मारे उसने हिंदी ले लिया, हिंदी का टीचर हो गया। वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा विज्ञान। तो बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानोगे? भौतिक विज्ञान, हाँ, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। अच्छा ये सब छोड़ दो, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, कीरो विज्ञान, अंक विज्ञान, हाँ, भूत विज्ञान, भूत प्रेत भी पढ़ाया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। उसमें पीएचडी तक कराई जाएगी। अब शुरू हो गया, बहुत लोग कर रहे हैं। बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम केमिस्ट्री पे मान लोगे कस करके। तो बताओ केमिस्ट्री का कोई ऐसा सूत्र जिसे धारण करने से तुम्हारे भीतर का राग दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का क्रोध दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाए। बताओ कोई सूत्र? कोई सूत्र है? भौतिक विज्ञान से ही बता दो, जीव विज्ञान से ही कोई थियरी बता दो। और ज्योतिष विज्ञान से तो पहले ही नमस्ते किए हो, लेकिन है तो वो भी विज्ञान। विज्ञान में तो वो भी आता है, हस्तरेखा विज्ञान वो भी आता है उसे, नक्षत्रों का भी विज्ञान है वो भी उसी में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचोनु तो ग्राह्यम गैरवाद। मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना, गौरव से मत मान लेना।
लेकिन कौन परीक्षण करके मानेगा? इसमें से बताओ कौन परीक्षण कर सकता है? कोई कर सकता है? हाँ, पहले तो आप जानो कि ये जल है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। पहले ये जानो तो सही, तब